हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। एडिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को इस बात से आगाह किया है कि इस वर्ष उसे महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि की दर मंद पड़ने का खतरा झेलना पड़ सकता है। इस संगठन का सुझाव है कि इस वृद्धि की दर को तेज करने के लिए भारत को जोर देना चाहिए। अपने वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर और जोर देना चाहिए। आज यहाँ विश्व बैंक और मुद्रा कोष की ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक के ठीक पहले मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और उदार बनाने के लिए घरेलू माल के बाजार में सुधार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। विश्व के आर्थिक संभावनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस क्षेत्र में काफी मजबूती के साथ अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन सन 1996 में यह रफ्तार कुछ मध्यम पड़ गई। इस कारण साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी थम गई। यह नीतियों के साथ साथ एशिया के अन्य देशों की तरह निर्यात वृद्धि की दर के कम करने का नतीजा रहा है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1997 की संभावनाओं के बारे में यह कहा गया है कि 1996 के मध्य में मौद्रिक नीति में दी गई ढील के सहारे कुछ मध्यम गति के साथ साथ ही सही आर्थिक वृद्धि होती रहेगी, लेकिन वित्तीय घाटे को कम करने में भारत को अभी सीमित सफलता ही मिल पाई है। इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत ने अपने आर्थिक विकास में शानदार प्रगति कर ली है और इसके बने रहने की प्रबल संभावना है। रिपोर्ट में निजीकरण और उदारीकरण को विकास की पहली शर्त बताया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंदर 1996 से कृषि उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे औद्योगिक वृद्धि की दर 7% के करीब बनी रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को चेतावनी दी है कि वह अपने जारी आर्थिक सुधारों को धीमा ना करें। मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि 7% की वर्तमान विकास दर से भी भारत को
विकसित देशों के साथ अपने प्रति व्यक्ति आय के अंतर को 50% पूरा करने में उसे लगभग 70 वर्ष लग जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ताजा विश्व आर्थिक आकलन में बताया है कि अगर भारत आर्थिक सुधार में पूर्व 3% विकास दर में वापस लौटता है तो उसे समान लक्ष्य को हासिल करने में 154 साल लग जाएंगे। महोदय, समाज के 2 भागों में विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ नए देश कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किस चीज की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भूस्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए भूस्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। अर्थात कृषि उत्पादन 2 अलग अलग गुटों में हो रहा है। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगने वाली छोटी जोतों का है, तो दूसरा बड़े खेतों का जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गरीबों के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल काटा जा रहा है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।